तो नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास और टॉपिक है हमारा बौद्ध धर्म। भाग 2 इससे पहले की वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है हमारा, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? आपको बताना है कि बुद्ध ने जो उपदेश दिए वह किससे संबंधित है। ऑप्शन है आत्मा संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्मकांड या आचरण की शुद्धता व पवित्रता। इसका आंसर होगा हमारा आचरण की शुद्धता व पवित्रता। महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की पवित्रता एवं शुद्धता से संबंधित हैं। उन्होंने आत्मा संबंधी विवाद के बारे में नहीं बताया और धार्मिक कर्मकांड की बुद्ध ने आलोचना की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? आपको बताना है कि बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख कौन बनना चाहता था। ऑप्शन है देवदत्त, महाकश्यप, उपालि या आनंद। इसका आंसर होगा देवदत्त। तो देवदत्त बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख बनना चाहता था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? ऑप्शन है आनंद, महाकश्यप, उपालि या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, अर्थात गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को भी नामित नहीं किया था। उन्होंने बताया कि उनके उपदेश जो धर्म एवं विनय से संबंधित हैं वही मार्गदर्शक होंगे। अगला प्रश्न है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना किसका अंग है? आपको बताना है। ऑप्शन है दीपवंश की विषय वस्तु का, दिव्यावदान की विषय वस्तु का, महापरिनिब्बाण की विषय वस्तु का या धर्म चक्र परिवर्तन सुत्त की विषय वस्तु का। आपको बताना है इनमें से कि अष्टांग मार्ग की संकल्पना किसका अंग है। इसका आंसर होगा धर्म चक्र परिवर्तन सुत्त की विषय वस्तु का। अष्टांग मार्ग जो है वो धर्म चक्र परिवर्तन सुत्त की विषय वस्तु का अंग है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। गौतम बुद्ध ने चार आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग। मध्यमा प्रतिपदा में 8 सोपान है और 8 सोपान होने के कारण ही इसे अष्टांग मार्ग या अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। ये 8 सोपान कौन कौन से देख लेते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग धर्म चक्र प्रवर्तन सुत्त की विषय वस्तु का अंग है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? 4 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इन चारों में से कौन से कथन गौतम बुद्ध के बारे में सही है और कूट की सहायता से सही उत्तर देना है। पहला कथन है, वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे और ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। बताना है आपको इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। तो पहले व्याख्या देख लेते हैं इसकी। महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। वे आत्मा में विश्वास न करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बुद्ध के अनुसार चेतना का पुनर्जन्म होता है। वे निर्वाण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर की सत्ता में वे विश्वास नहीं करते थे। अतः कथन 1 और 3 सही है, परंतु 1 और 3 किसी भी विकल्प में नहीं दिए गए हैं, इसीलिए इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। यदि कथनों की बात की जाए तो पहला और तीसरा कथन सही है। अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। आपको बताना है कि किस बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी गई थी। ऑप्शन है श्रावस्ती में, वैशाली में, राजगृह में या कुशीनगर में। इसका आंसर होगा वैशाली में। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी और बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक क्या है? आपको बताना है कि त्रिपिटक क्या है। ऑप्शन है गांधी जी के 3 बंदर, ब्रह्मा विष्णु महेश, महावीर के 3 नगीने
या बुद्ध के उपदेशों का संग्रह? तो आंसर होगा इसका बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। व्याख्या देख लेते हैं। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। ये विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक है। तो ये त्रिपिटक के नाम याद कर लीजिए, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, और इनमें बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अगला प्रश्न है, यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। किससे संबंधित है आपको बताना है। ऑप्शन है सुत्त, विनय, अभिधम्म या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अभिधम्म पिटक। व्याख्या देख लेते हैं। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। यह प्रश्नोत्तर के रूप में है। अभिधम्म के अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं। 7 ग्रंथ कौन कौन से हैं? धम्म संगणि, विभंग, धातु कथा, पुग्गल पंचति, कथावत्तु, यमक तथा पट्ठान, और ये 7 ग्रंथ अभिधम्म पिटक में सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित हैं? आपको बताना है कि नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन किस में संकलित है। ऑप्शन है विनय पिटक, जातक कथाएं, अभिधम्म पिटक या सुत्त पिटक। इसका आंसर होगा सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं, अर्थात इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उपदेश संग्रह है। जबकि विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह है, और जातक में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां संग्रहित हैं। तो नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन ये सुत्त पिटक में संकलित है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है त्रिपिटक, बुद्ध धम्म संघ, या शील समाधि संघ, या सत्य अहिंसा और करुणा। तो त्रिरत्न किसे कहा जाता है? बुद्ध, धम्म और संघ को। व्याख्या देख लेते हैं। बुद्ध, धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हें त्रिपिटक कहा जाता है, और इनके नाम है विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम्म पिटक, और त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है बुद्ध, धम्म और संघ को। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। आपको बताना है कि पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, वो क्या था? पहला है, संघ परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था, या वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था, किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था जिसमें उसका सिर मंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे, या आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। आपको बताना है कि पवरन नामक समारोह कब आयोजित किया जाता था। इसका आंसर होगा वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। व्याख्या देख लेते हैं। वर्षा ऋतु के समय 4 महीने बौद्ध भिक्षु बौद्ध महाविहारों में निवास करते थे। इस समय धर्म प्रचार का कार्य स्थगित रहता था। वर्षा ऋतु की समाप्ति पर जब पुनः धर्म प्रचार कार्य प्रारंभ होता था, तो बौद्ध भिक्षु पवरन नामक समारोह आयोजित करते थे, जिसमें पीछे किए गए कार्यों पर विचार करते हुए आगे की कार्य योजना बनाई जाती थी। इसके अतिरिक्त भिक्षु इस समारोह में अपने द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार करते थे। अगला प्रश्न है, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन है वैशाली, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी या श्रावस्ती। इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार को निर्मित करवाया था। इस विहार का निर्माण इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था।
तीसरी बौद्ध संगीति भी अशोक के समय में हुई थी। तो अशोकाराम विहार यह पाटलिपुत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? आपको बताना है कि सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है वैशाली, नालंदा, राजगीर या पटना। इसका आंसर होगा राजगीर। बिहार में राजगीर की पहाड़ियों पर स्थित शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है और यह स्तूप राजगीर की पहाड़ियों में 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला प्रश्न है, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है वो निर्मित की गई थी। आपको बताना है किसके द्वारा निर्मित की गई थी। ऑप्शन है जापानियों के द्वारा, थाई लोगों के द्वारा, श्रीलंकाइयों के द्वारा या भूटानियों के द्वारा। इसका आंसर होगा जापानियों के द्वारा। बुद्ध की 80 फुट ऊंची बोध गया में स्थित प्रतिमा लाल ग्रेनाइट एवं बलुई पत्थरों से निर्मित है, जिसके निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा। यह प्रतिमा जापान के दाइजोक्यो संप्रदाय के सहयोग द्वारा निर्मित की गई थी। तो बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो कि बोध गया में है वो जापानियों के द्वारा निर्मित की गई थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।